आ जाता है। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन से शुरू करेंगे, 1 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि होल्लर के गीत ये किससे संबंधित होते हैं। होल्लर के गीत ये होता है बच्चे का जो जन्मोत्सव मनाया जाता है उससे रिलेटेड, बालक के जन्मोत्सव से रिलेटेड है। 1 नंबर आपका राइट आंसर। 3 है कि लोकवाद्य यंत्र जो बपंग है वो राजस्थान के किस जिले से संबंधित है। तो बपंग लोकवाद्य जो है ये मेवात से रिलेटेड है, मेवात क्षेत्र से। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 कि निम्न में से कौन सा लोक संगीत और लोक नृत्य शैली केवल जयपुर से संबंधित है। तो जयपुर से संबंधित लोक नृत्य शैली और लोक संगीत कौन सा है, तमाशा है जो कि जयपुर से ही संबंधित है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 5 है कि रतवाई लोकगीत ये राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है। रतवाई लोकगीत जो है ये भी पूर्वी राजस्थान मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है। तो ये दोनों साथ में याद रख लीजिए, रतवाई लोकगीत और बपंग वाद्य यंत्र दोनों मेवात क्षेत्र के हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा लोकवाद्य तत्ववाद्य है। इनमें से तत्ववाद्य बताना है कौन सा है। तो तत्ववाद्य तो इसमें तो जंत्र एक ही है, तो जंत्र इसका तत्ववाद्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7 कि निम्न में से कौन सा लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है। तो पटेलिया है ये पर्वतीय क्षेत्र का है, बिछिया भी है, लालर भी है, कुर्जा जो है ये पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है। बी आपका राइट आंसर। 8 है कि पाबूजी के फड़ वाचन करने वाले भोपों के द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र यूज किया जाता है। पाबूजी के फड़ में भोपों के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला लोकवाद्य कौन सा है। पाबूजी के फड़ में यूज होता है रावण हत्ता, रावण हत्ता यूज होता है। 1 नंबर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इनमें से कौन सा तत्ववाद्य नहीं है। ठीक है, तत्ववाद्य कौन सा नहीं है। तो रावण हत्ता है, जंतर भी है, कामायचा भी है, अलगोजा नहीं है, सॉरी अलगोजा नहीं है, अलगोजा जो है ये तत्ववाद्य नहीं है। सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 चार बेद जो कि राजस्थान की एक लोक गायन शैली है ये कहाँ की प्रसिद्ध है। एक तो ये याद रखिए कि चार बेद है क्या, लोक गायन शैली राजस्थान की, और ये राजस्थान में टोंक जिले की प्रसिद्ध है। 1 नंबर राइट आंसर। 11 नंबर है कि इनमें से तार लगा वाद्य कौन सा है। तार लगा वाद्य कौन सा है। इसमें तार लगा वाद्य है यानी तत्ववाद्य कह दीजिए, जंतर है, तार लगा वाद्य है। तो डी आपका राइट आंसर। 12 है कि ऐसा लोकवाद्य जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है। तो कौन सा लोकवाद्य होता है, ये होता है रावण हत्ता लोकवाद्य। सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 कि इनमें से तत्ववाद्य कौन सा नहीं है। इनमें से तत्ववाद्य कौन सा नहीं है। रवाज है, चौतारा भी तत्ववाद्य है, जंतर भी है, सतारा नहीं है, सतारा नहीं है। सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 मोरचंग क्या है। राजस्थान में मोरचंग किसको, मोरचंग एक्चुअल में एक वाद्य यंत्र का नाम है। ठीक है, क्या है, एक वाद्य यंत्र का नाम है। डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि चौतारा, बपंग और कमाईचा ये किस प्रकार के लोकवाद्य हैं। है तो लोकवाद्य ही, बपंग का तो मैंने क्वेश्चन भी किया है, मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और ये सारे कमाईचा, बपंग, चौतारा जो है ये सारे तत्ववाद्य हैं, तत्ववाद्य है। बी आपका राइट आंसर। 16 आपका है कि बागड़ की मीरा के नाम से किसको जाना जाता है। तो गौरी बाई को कहते हैं, गौरी बाई को बागड़ की मीरा कहा जाता है। 17 की वाद्य यंत्र जिसका नाम है टामक, ये एक वाद्य यंत्र का नाम है। और टामक राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है, और ये मेवात क्षेत्र में होता है। तो बपंग भी वहाँ का हो गया और मेवात भी वहीं का, टामक भी मेवात का हो गया, तो दोनों साथ में। चलिए 18 नंबर कि किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और झांझ वाद्य यंत्र यूज होता है जो शेखावाटी का कच्ची घोड़ी नृत्य होता है शेखावाटी में, उसके साथ यूज होता है। 1 नंबर राइट आंसर। 19 है कि चौतारा, कामाईचा कौन सा लोकवाद्य परंपरा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअल में तत्ववाद्यों के नाम हैं, दोनों ही तत्ववाद्य हैं। बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 मोरचंग हम कर चुके हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि एक वाद्य यंत्र का नाम है। 21 है कि फड़ बांधते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फड़ बांधते समय ज़्यादातर जो है वो रावण हत्ते का यूज होता है, रावण हत्ते का यूज होता है। 1 नंबर राइट आंसर। 22 नंबर आपका कि रावण हत्ता जो है ये एक वाद्य यंत्र है, किससे बना होता है। रावण हत्ता बनता है नारियल से, नारियल से बनता है। 1 नंबर राइट आंसर। चलिए रम्मत का मुख्य वाद्य बताना है कि रम्मत का मुख्य वाद्य कौन सा होता है। तो 2 होते हैं, नगाड़ा भी होता है और ढोलक भी होता है। तो नगाड़ा और ढोलक दोनों हो जाएंगे। चलिए 24 नंबर बता दीजिए कि मरुभूमि की कोकिला किसको कहा जाता है। मरुभूमि की कोकिला कहते हैं अल्लाह जिलाई बाई को कहा जाता है। तो अल्लाह जिलाई बाई सी आपका राइट आंसर।
लाइक कर दिया होगा अब तक, नहीं किया तो फटाफट लाइक वाले बटन पे ओके कर दीजिए। और 25 है कि सरगड़ों का खानदानी वाद्य बताना है। सरगड़ों का खानदानी वाद्य जो होता है वो होता है बांकिया, ठीक है। और ये भी याद रखें बांकिया वाद्य है वो किनका होता है, सरगड़ों का। चलिए 26 नंबर आपका है कि सुधीर वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ सुरीला और मांगलिक वाद्य कौन सा है। सुधीर वाद्य में होना चाहिए और ये शहनाई होता है, मांगलिक अवसरों पर तो शहनाई बजती है, सी आपका राइट आंसर। 27 है कि अलवर जिले के जोगी जाति के लोग हैं वो किस वाद्य यंत्र का यूज करते हैं। अलवर में जोगी जाति है वो बप्पंग का यूज करते हैं और बप्पंग मेवात क्षेत्र के प्रसिद्ध है, मैंने पढ़ा था। चलिए 28 नंबर कि जैसलमेर जिले में पति प्रदेश जाने पर उसके वियोग में गाए जाने वाला गीत जो होता है वो कौन सा है। तो वियोग में सैड सॉन्ग जो है प्रदेश जाने पर जोरावा गाया जाता है और किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है, पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर का। 29 नंबर है कि कलाड़ी क्या है। कलाड़ी बता दीजिए। कलाड़ी एक्चुअल में एक लोकगीत है राजस्थान का एक लोकगीत का नाम है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि हेला ख्याल में कौन सा वाद्य यंत्र यूज होता है। हेला ख्याल में यूज किया जाता है नौबत को, नौबत वाद्य यंत्र यूज होता है, डी आपका राइट आंसर। चलिए 31 है कि शंख का प्रवर्तक है वो किसको माना जाता है। शंख का प्रवर्तक है विष्णु को माना जाता है, विष्णु राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 कि डमरू व पिनाक का प्रवर्तक किसको माना जाता है। और डमरू पिनाक है वो शिवजी है, शिवजी राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 33 है कि विश्व का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है। विश्व का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वो डमरू को माना जाता है, डमरू को सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र, बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 कि मृदंग की आकृति का मिट्टी से बना हुआ लोक वाद्य है जो कि मोलेला गांव में बनता है, कौन सा है। ठीक है, तो मादल हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए 35 है कि कर्णा भील जो है वो किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक रहे हैं, या फिर कह दीजिए कर्णा भील का संबंध किस वाद्य से है, तो नड़ से संबंधित है, ये 1 नंबर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 36 कि निम्न में से कौन सा वाद्य घन वाद्य नहीं है। इनमें कौन सा नहीं है, तो झांझ है, खड़ताल भी है और मंजीरा भी है, जंतर नहीं है, तत्वाद्य ये, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 37 है कि श्रावण महीने के दौरान राजस्थानी महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला जो लोकगीत है वो कौन सा है। सावन में क्या, सावन में तीज आता है जी, 1 नंबर राइट आंसर। चलिए 38 नंबर कि इनमें से तत्वाद्य कौन सा नहीं है, तो जंतर तत्वाद्य है, रवाजा भी है, चौतारा भी है, तो सतारा तत्वाद्य नहीं है, सी आपका राइट आंसर। 39 है कि राजस्थान में उमर फारूक मेवाती जो है उनका संबंध किस क्षेत्र से है, और उमर फारूक मेवाती है वो संगीत से संबंधित है राजस्थान में, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 40 नंबर कि मांड गायकी से संबंधित जो गायिका या गायकी है वो कौन है, और मांड गायिका से संबंधित तो अल्लाह जिलाबाई है, अल्लाह जिलाबाई 1 नंबर राइट आंसर। 41 कि आदिवासी भील और गरासियों का मुख्य वाद्य कौन सा है। भील और गरासियों का मुख्य वाद्य यंत्र जो है वो मांदल है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सही आंसर। चलिए 42 नंबर आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य नहीं है। इनमें से तत्वाद्य कौन सा नहीं है, रावण तत्वाद्य है, कामायचा भी है, जंतर भी है, अलगोजा नहीं है, तो सी आपका राइट आंसर। 43 नंबर संतूर किस प्रदेश का लोकवाद्य है। संतूर एक लोकवाद्य का नाम है और ये किस क्षेत्र का है ये बताना है, तो ये जम्मू कश्मीर क्षेत्र का आ जाता है, डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 44 कि चक्री और धाकड़ नृत्य है वो किस जाति से संबंधित है। चक्री धाकड़ नृत्य ये कंजर जाति से संबंधित है, 1 नंबर आपका राइट आंसर। 45 लोक नाट्यों का मेरू नाट्य किसको कहा जाता है। जितने भी लोक नाट्य हैं इनमें लोक नाट्यों का मेरू नाट्य कहा जाता है गौरी को, गौरी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 46 नंबर की सेनाई, नकारा और चंग, ठीक है, ये प्रधान साज हैं किसके, ये तूरा कलंगी के हैं। सेनाई, नकारा, चंग है वो तूरा कलंगी के, राइट आंसर आपका हो जाएगा डी इसका सही आंसर। चलिए 47 नंबर की ऐसा लोकवाद्य है जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है, तो वो होता है रावण हत्थे का। क्वेश्चन नंबर 48 आपका कि वह वाद्य यंत्र